बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उसको भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेते हैं और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या वापसी होती है। फिर धोबी की श्राप की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर भी वो अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी को जानते हैं। माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उस पर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या में राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे। उसकी शादी माता सीता से होगी। तोते के मुंह से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उसके बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पूछा कि भविष्य के बारे में इतनी ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जानकी पुत्री की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुमको वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जानकी पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए हमें पिंजरे में बंद कर मत रखिए। हम पिंजरे में जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरे पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना ही कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के पत्नी वियोग में प्राण चले गई। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्मों में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद पता चलता है कि भगवान हो या मनुष्य, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है।